नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। साथियों, दहेज की वजह से कई बेटियां दहेज की बलि चढ़ जाती है, लेकिन साथियों जैसे जैसे समय परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे लोगों के अंदर समझ भी ज्यादा आ जाती है। लेकिन यहाँ पर मामला क्या आता है साथियों, एक लड़का जिसकी शादी होती है और वो शादी से पहले कह देता है कि मैं लड़की वालों से बिल्कुल भी दहेज नहीं लूंगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये यूएस में रहते हैं और जो इनकी मिसिज है वो भी यूएसए में रहते हैं, जॉब करते हैं साथ में। हम आपको बता दें इनकी बिरादरी कंबोज है, इन्होंने कंबोज बिरादरी का नाम रोशन कर दिया है। नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो, सारा डिटेल हाँ बताइए। जी, मेरा जो गांव है यहाँ पे वो है नागपुर गांव, जिला फतेहाबाद, और इस टाइम मैं यूएस कैलिफोर्निया में रहता हूँ। सिटी है सैन होजे। तो मैं पिछले करीबन 12-13 सालों से यूएस में हूँ। मैंने अपनी जो इंजीनियरिंग की अंडरग्रेड डिग्री की थी वो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से की थी, और उसके बाद मैं मास्टर यूनिवर्सिटी करने सेंटा क्लारा में गया था वहाँ पे यूएस में। और उसके बाद मैंने मास्टर डिग्री कंप्लीट की 2011 में। 2011 में डिग्री कंप्लीट करने के बाद वहाँ की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में, इस समय साइबर सिक्योरिटी की कंपनी है क्वालिस, उसमें मैं जॉब कर रहा हूँ इस टाइम पे। तो हाँ, तो अभी नहीं, आप जैसे आपने ये फैसला क्यों लिया और आपने लड़की वालों को, घर वालों को कैसे कहा, तो वो उन्होंने इनकार नहीं किया या क्या बातें हुई, वो पूरी डिटेल से बताएं। तो ये थोड़ी सी इस मामले थोड़ी सी हम लोगों को पीछे जाना पड़ेगा। मैं बात करूँगा जिस समय मैं लगा लो कि 6ठी-7वीं कक्षा में पढ़ता था, तो हमारे एक ऐसे हुआ करता था दहेज प्रथा। तो उस ऐसे में कुछ ऐसी बातें बताई गई कि ये समाज की बहुत बड़ी कुरीति है, जिसको बुरी रीत बोलते हैं, जो सदियों से चली आ रही है। तो हालांकि उस समय बचपना था, लेकिन मेरे दिमाग में वो चीज़ उस टाइम भी स्टक कर गई थी कि नहीं, ये चीज़ बुरी है। तो ऐसे ही हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते होते थे उस टाइम में। तो और मेरे चाचा जी, मैं उस टाइम में चाचा जी को बोलता था कि फैमिली में बोलता था कि मैं जब भी मैं शादी करूँगा मैं दहेज बिल्कुल भी नहीं लूँगा। तो एक थोड़ी सी फनी स्टोरी है। हमारे चाचा जी बोलते कि जब तुम्हारा टाइम आएगा देख लेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं जी, देख लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक पेपर पे उस टाइम पे बोला कि आप ये लिख के दो कि मैं जब मैं बड़ा भी हो गया, शादी भी करूँगा ना, मैं दहेज नहीं लूँगा। तो मैंने कहा जी लिखवा लो जी। तो उस टाइम पे शायद मैं 6ठी-7वीं कक्षा में पढ़ता था। मैंने उस टाइम से एक नोट लिखा था कि जब मैं बड़ा होकर शादी करूँगा, जब भी, मैं दहेज नहीं लूँगा। तो उस टाइम बाकायदा मतलब मेरे पापा जी ने भी वहाँ पे सिग्नेचर किए थे, और क्या बोलते हैं, मेरी मम्मी जी ने भी सिग्नेचर किए थे। चलो वो बात और थी, लेकिन मेरे दिमाग में वही था कि कि मुझे अंदर से उस टाइम पे छोटी उम्र में भी था कि ये चीज़ गलत है। और मैं चाहता हूँ कि कि ये छोटा सा मैसेज, क्योंकि मैंने देखा कुछ और लोग भी हैं जो सेम सोच रखते हैं, तो मैं उन्हीं से प्रेरित होके एक मेरी भी छोटी सी कोशिश है कि अगर मेरी भी छोटी सी कोशिश से समाज के कुछ लोग इससे प्रेरित होके, स्पेशली यंग जनरेशन, क्योंकि हम इस समय 22वीं सदी में हैं और इस समय ये बहुत ज़रूरत है समाज में चेंज लाने की। हम बहुत बार कहते हैं कि कुछ होने वाला नहीं है, कुछ बदलने वाला नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि सोसाइटी में चेंज लाने से पहले खुद को बदलना होगा, और खुद को बदलने के लिए एक छोटी सी कोशिश, अगर हम छोटी छोटी कोशिश करेंगे तो एक ये आने वाले टाइम में छोटी छोटी जो चेंजेस हैं ये बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा समाज में। क्या नाम है जी, कहाँ के रहने वाले हो, और आपके हस्बैंड ने ये फैसला लिया है तो कितनी प्रशंसा होती है दिल से? ठीक है, सबको नमस्ते। मेरा नाम अदिति है और मेरा जो गांव है वो नेजा डेला खुर्द है, और वैसे मेरे मम्मी पापा दिल्ली से बिलोंग करते हैं। मेरी ग्रेजुएशन, मेरे अपब्रिंगिंग पूरी दिल्ली में हुई है। तो रही बात सुरेंद्र की, मतलब मैं यही बोलूँगी कि आई एम वेरी लकी कि मेरे को ये मिले हैं। मेरे को याद है जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो मेरे माइंड में ऐसा था कि नहीं, मेरे को अभी शादी नहीं करनी, अभी मैं जॉब करती हूँ। तो ठीक है, थोड़ा बचपना था, बट जब मैं सुरेंद्र को मिली, जब हमें ऐसा लगा कि हमारे जो व्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मैच करते हैं, क्योंकि सेम ऐसी स्टोरी है कि जब मेरी दीदी और की सबकी शादियाँ होती थी, सब हम लोग देखते थे, तो ऐसा ही लगता ठीक है। मेरे बाकी जीजू भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी कुछ डिमांडिंग नहीं है वो लोग भी सारे, बट हाँ, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ मैंने देखी हैं जहाँ पे काफ़ी डिमांड की जाती है। और ये चीज़ मेरे माइंड में बहुत पहले से थी कि मेरे को ऐसा लड़का चाहिए जो कुछ डिमांड नहीं करे और जो चीज़ों को समझे। मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। और जब मैं सुरेंद्र को फर्स्ट टाइम मिली तो मेरे को ऐसा कनेक्शन फील हुआ कि ठीक है, मेरे को
मतलब उसी टाइम मैंने ये डिसाइड किया था कि जिस इंसान के ऐसे थॉट्स हैं, मेरे को अपनी लाइफ, मेरे को मेरा लाइफ पार्टनर वैसा ही चाहिए। और मैं सही में अभी बहुत लकी हूँ कि हाँ, मतलब ठीक है, हम दोनों अभी मैरिड है। नहीं, इन्होंने आपके मम्मी पापा से कुछ भी नहीं लिया? नहीं, कुछ भी नहीं लिया। इनफैक्ट मम्मी पापा थोड़ा बोल रहे थे कि चलो शगुन की अंगूठी ले लो, थोड़ा बहुत जैसे मिलनी के गिफ्ट, एज ए गिफ्ट मिलनी के कंबल ले लो, ये वो। बट हाँ, मतलब स्टार्टिंग में ही बोल दिया गया था कि ना तो कुछ लेना है ना कुछ देना है। और जो मे बी इतने टाइम के बाद भी सेम चीज़ हुई, ना तो एक पैसा लिया गया ना एक पैसा दिया गया। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कुछ और बातें भी मैं अपनी युवा पीढ़ी से शेयर करना चाहता हूँ कि अक्सर मैंने देखा है, मेरे दूर के दोस्त लगा लो या कभी कभार बात चलती है तो ये बड़ी कॉमन बात आती है कि कि लड़की के माँ बाप लड़की को दे रहे हैं, हम क्यों एतराज़ करें। पर सोचने वाली बात है कि जब हम सोसाइटी में ओपन में चाहे वो लड़की को भी दे रहे हैं तो कहते हैं कि समाज में देखा देखी चलती है, भेड़ चाल लगा लो। एक सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में एक प्रेशर रहता है कि 10 लोगों ने उन्होंने ऐसा किया तो हम भी करें। पर मैंने ये देखा कि चलो जिन लोगों के घर अच्छे हैं, थोड़े पैसे वाले हैं, उनके लिए चल जाता है। पर हमारे समाज में हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने प्रॉपर्टी के मामले में इतने भगवान की तरफ से मतलब ठीक ठाक हैं, अपना उनका गुजारा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो हम कह सकते हैं कि बड़ी कारों वाले हैं। तो प्रॉब्लम वहाँ आती है कि उन लोगों पर भी प्रेशर आ जाता है। उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता, लेकिन समाज के देखते हुए उनको भी ये सब करना पड़ता है। और एक चीज़ और देखो, हम लोग हमारा जो मिडिल क्लास फैमिली है वो दिन रात मेहनत करके खून पसीना बहा के इतने पैसे इकट्ठे करती है, और हम एक ही दिन में कुछ ही पलों के लिए समाज को दिखाने के लिए वो सब पैसा हम मोस्टली लड़की वाले लड़के को दे देते हैं। और ये साइकिल चलता ही आ रहा है। तो इसको ब्रेक करना ज़रूरी होगा। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी जो है वो इस मैसेज को अच्छे से इस पे गौर करेगी। और सभी यंग जनरेशन वो ये अपने आप को प्रॉमिस करेंगे एक दूसरे को कि हम ना तो दहेज देंगे और ना ही दहेज लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से दहेज प्रथा को खत्म करने वाले सुरेंद्र कुमार जी ने बताया, और एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है साथियों। क्योंकि ऐसे फैसला लेना कोई आसान बात नहीं होती है साथियों, क्योंकि समाज का दबाव होता है, परिवार का दबाव होता है, हर किसी का दबाव होता है। लेकिन सुरेंद्र कुमार ने अपनी बिरादरी का नाम रोशन किया, इसके साथ साथ पूरे समाज का नाम रोशन किया, और इसके साथ साथ पूरे हरियाणा और पूरे देश का नाम रोशन किया। तो सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।